this. First of all, we would know in a circle chapter, we draw a circle by the point. अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो एक 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड रेडियस. इस पॉइंट से लेकर जो भी सर्कल को टच करेगा कहीं से भी, वो उसकी रेडियस होती है. फ्रॉम एनीवेयर, दैट इज कॉल्ड रेडियस. और अगर हम एक सर्कल के दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायमीटर. एंड व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस मीनिंग ऑफ ए सर्कल, दैट एक सर्कल का पेरीमीटर. इफ यू हैव राउंडेड, अगर आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर वापस आप यहीं से चलते 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 घूमते हुए यहीं आ गए, so that is called a one round, it is called circumference. तो circumference का मतलब होता है एक राउंड लगाना. ठीक है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस. अब बात करते हैं, इफ क्वेश्चन है गिवन रेडियस and question asked what is the diameter. Suppose radius is 10 centimeter, so diameter would be double always, so 20 is your answer. If question is given diameter 50 centimeter, so radius always would be half, that is 25 centimeter. This is first thing, this is second thing. Third thing, क्वेश्चन वांट सर्कमफेरेंस. क्वेश्चन पूछेगा कि सर्कमफेरेंस कितना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसने हमें रेडियस दिया है या उसने हमें डायमीटर दिया है. इफ ही हैज गिवन रेडियस, सो यू विल यूज द फॉर्मूला 2 पाई r. And if they are given diameter, so you will use circumference pi d. And what is the value of pi? Pi value 22/7 or 3.14 approx. ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू 22/7 है, बट अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है. अब हमें कौन सी लेनी है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है पाई की वैल्यू, तो वी विल यूज दिस वन. और अगर क्वेश्चन में बोला है कि पाई इक्वल दिस, आइदर पाई इक्वल दिस, तो फिर वही लेना है जो गिवन है. दोनों बातें क्लियर कर लो. अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि हमें अगर फाइंड करना है कोई भी सर्कमफेरेंस एक्सरसाइज में, तो कैसे करते हैं. ठीक है, सर्कमफेरेंस आप समझ गए होंगे, एक राउंड. गाड़ी का एक व्हील, कार का जो व्हील है, एक बार घूमा, उस घूमने को सर्कमफेरेंस बोला जाता है. सो एक्सरसाइज 21B, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. द रेडियस इज गिवन 28 सेंटीमीटर एंड they want find circumference, that is 2 pi r. क्योंकि r गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा 2 pi r. एंड pi वैल्यू क्वेश्चन हैज नॉट गिवन एनीथिंग, सो आई विल यूज pi is 22/7 and the r place put it 28 centimeter. Answer will be in centimeter. 7 4s are and then multiply 176 centimeter. A very simple question if they have given like this. If they have given decimal, so don't get scared, because circumference formula again will say 2 pi r 22/7, third part, and r they have given 3.5. So remove point, put 10 here, 7 5s are, 5 2s are,
and 2 by 2 cut. Answer 22 meter because this is in meter. अब अगर रेडियस गिवन है तो सरकमफेरेंस ऐसे फाइंड करना है. अगर डायमीटर गिवन होगा तो कैसे करेंगे? लाइक क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर and we have to find out circumference, and circumference formula if d is given, the formula is pi d, and pi value they have not given, pi value उन्होंने नहीं दिया है, so pi value 22/7 and d is 14, so answer is 44 centimeter. Simple. If they have given in the decimal like the third part, so again we will use pi d. Pi is 22/7 and diameter they have given 10.5. Remove point, put 0, cut by 7, 15, cut by 5, 3, cut by 5, 2, 2 11s are. So 11 3s are 33 मीटर. तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि अगर आपको रेडियस देगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 पाई आर, और अगर आपको डायमीटर देगा तो आपको यूज करना है पाई डी. पाई की दो वैल्यू है 22/7, 3.14. अगर क्वेश्चन देता है कि 22/7 रखो तो वो रखो, क्वेश्चन ने बोला है 3.14 रखो तो वो रखो. अगर नहीं बोला है कुछ भी तो ऑलवेज यूज 22/7 जैसे कि हमने चारों पार्ट में किया है. इतना ही ये आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस दो तरीके से फाइंड होता है.